हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कृषि में भी क्या जैव प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग है। तो निश्चित रूप से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा देखते हैं। क्योंकि ये जो जैव प्रौद्योगिकी है, बहुत ही उन्नत किस्म की तकनीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में एक कोशिका से मनोवांछित जीन निकालकर किसी दूसरे कोशिका में स्थानांतरित करके उस कोशिका में जो संगत इसके लक्षण होंगे, संगत लक्षण या फिर कह सकते हैं प्रतिफल को उत्पन्न किया जा सकता है। ये मुख्य अवधारणा है। इसी के सिद्धांत पर इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। तो कृषि में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग ये हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कृषि में रसायन का भी उपयोग होता है या फिर बिना रसायन का भी। तो दोनों मामलों में नुकसान, अगर रसायन के साथ करते हैं तो वायुमंडल हमारा प्रदूषित होता है। हम लोग उर्वरक के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, कीटनाशी के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में हम लोग रसायन का उपयोग करते हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। लेकिन हम अगर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करें तो कम खर्च में, बिना किसी रसायन का उपयोग किए, हम अपने फसलों की उर्वरता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं तो ये हम लोग देखते हैं। जैसे हम इसके द्वारा कीट प्रतिरोधी पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि एक प्लांट है, एक पौधा है जिसको हम लोग कहते हैं बीटी कॉटन। ये एक कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक यानी कि जैव प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा ये पौधा उत्पन्न किया गया है। इसमें क्या होता है, बीटी कॉटन में इसमें एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इस जीवाणु में एक जीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्राइजीन। और यह क्राइजीन एक प्रोटीन बनाता है जो कि विषैला होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्राई प्रोटीन। और यह क्राई प्रोटीन क्या होता है, तो क्राई प्रोटीन के पास यह खूबी होता है कि जब इस क्राई प्रोटीन को कोई क्षारीय पदार्थ मिल जाए तो यह सक्रिय विष में बदल जाता है। और सक्रिय विष में बनने का मतलब है, अगर इस जीवाणु का संपर्क किसी कीट से हो जाए तो वह कीट जब इस जीवाणु को अपने शरीर में लेता है तो उसके पाचन तंत्र में क्षारीय पदार्थ होता है, उसके संपर्क में आने पर यह विष उसके आंत को, उसके पाचन तंत्र को नष्ट कर देता है। तो इसी जीन को जो है, इस
इस जीवाणु के जो जीन है क्राइजीन, इसको स्थानांतरित किया गया कॉटन पौधा में। कॉटन पौधा में स्थानांतरित किया गया। तो ये स्थानांतरित का मतलब है कि लक्षण भी, अगर इसका हम स्थानांतरण करेंगे तो क्या होगा, लक्षण भी स्थानांतरित हो जाएगा। लक्षण भी स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये जो बीटी कॉटन का पौधा है यह भी कीट को मार सकता है, क्योंकि जैसे ही इस कॉटन के पौधा को, रुई के पौधे के उत्तक को खाएगा ये कीट, वैसे ही उसके आहार नाल में जाकर के वहाँ पर भी सक्रिय विष का उत्पादन होगा और वह कीट मर जाएगा। इसी तरह से अन्य काम भी कृषि में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा होता है। जैसे इसके द्वारा जो है पेस्ट प्रतिरोधी पौधा भी तैयार किए जाते हैं। इसके लिए तकनीक काम आती है RNA इंटरफेरेंस, यानी कि RNAi विधि के द्वारा जो भी पेस्ट होते हैं उसके जीन को इसकी कोशिका में इस तरह से उत्पन्न किया जाता है कि यह 2 धागे वाला RNA बनाता है जो कि पेस्ट के mRNA को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से यह पेस्ट प्रतिरोधी पौधा भी बनाता है। इसके अलावे हेरोडीन का उत्पादन भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं, जो कि रक्त को जमने से रोकता है। इसके अलावे फ्लेवर, सेवर, टमाटर की किस्में भी इसके द्वारा विकसित की गई है, जो कि जल्दी खराब नहीं होता है। खराब होने के लिए जो इसमें जीन होता है उस जीन को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसके कारण ये जल्दी खराब नहीं होता है। तो इस तरह से कई सारे उपयोग हैं जहाँ पर कि जैव प्रौद्योगिकी का सीधा उपयोग करके हम कृषि को बहुत अधिक फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के काफ़ी सारे उपयोग है कृषि में। तो कीट प्रतिरोधी पौधे भी तैयार होते हैं, पेस्ट प्रतिरोधी पौधे भी तैयार होते हैं, कई प्रकार के उपयोगी पोषक तत्वयुक्त पौधे भी तैयार, जैसे कि गोल्डन राइस है, सुनहला चावल, उसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। यानी किसी भी फसल में हम बहुत अधिक पोषक तत्वों को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के बहुत सारे उपयोग हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।